ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में एक्स कामा वाई लिख दिया जाता है तो उसका निर्देशांक हो जाता है, मतलब एक्स का मान और वाई का मान लिख देते हैं ब्रैकेट में तो वही हमारा निर्देशांक कहलाता है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्या है बिंदु बी, तो बिंदु बी कहाँ है, बी यहाँ है, देखिए बी ये बिंदु है हमारा। तो बी देखिए एस तरफ कितना गया है हमारा, तो एस का निकालते हैं तो हमारा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एस तरफ एकदम माइनस तरफ आया है, तो एस का मान कितना आया है माइनस तरफ, तो -5 कामा, अब बी वाई तरफ कितना दिया गया है 1 और 2, वाई 2 पॉजिटिव में दिया गया है, ये इसका निर्देशांक निकलेगा -5 कामा 2। इसके बाद फिर सी का बोला गया है, सी देखेंगे सी बिंदु कहाँ है, सी हमारा यहाँ पास कहाँ है, ये है हमारा। एक्स तरफ कितना गया है, एक्स तरफ यहाँ देखिए ये एक्स 1 2 3 4 5, ये एक्स प्लस में होता है इधर, ये +5 दिया गया है, एक्स तरफ कितना गया है 5, मतलब +5 कामा वाई, देखिए वाई तरफ नीचे की ओर आया है, नीचे की ओर कितना गया है ये हमारा -5, तो मतलब ये -5, इसका निर्देशांक क्या होगा 5 कामा -5। कह रहा है कि निर्देशांक -5 -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, बिंदु पहचानेंगे तो बिंदु कौन सा होगा -3, मतलब माइनस तरफ एक तरफ गया, कौन है 1 2 3, ये -3 होगा, और फिर गया -5 मतलब 1 2 3 4 5, कौन सा बिंदु है हमारा, कौन सा बिंदु है ये वाला बिंदु, ये ई वाला जो बिंदु है हमारा, ये ई बिंदु ई, यहाँ लिखेंगे बिंदु ई, हमारा बिंदु आंसर कौन सा बिंदु होगा ई होगा, क्योंकि देखिए ये इस तरफ कितना गया -3 और वाई तरफ 1 2 3 4 5 में आया है। इसी प्रकार निर्देशांक 2 कामा -4, 2x प्लस 4 ये 2 गया है, और कामा -4 मतलब नीचे की ओर गया है, तो मतलब 1 2 3 4, तो हमारा कौन सा है जी बिंदु है, ये देखिए बिंदु, ये 2 पर x तरफ गया है, वाई तरफ कितना गया है -4, तो मतलब कौन सा बिंदु है हमारा जी बिंदु, बिंदु जी, ये हमारा बिंदु जी हो गया। फिर बोला है बिंदु डी का भुज, भुज पूछा है, भुज मतलब क्या होता है, भुज जो होता है उसको एक्स को कहते हैं, भुज एक्स कहते हैं, और कोटि क्या कहते हैं वाई को कहते हैं, कोटि क्या होता है वाई होती है। तो हमारा अब यहाँ पर मतलब बिंदु जो डी का भुज मतलब एक्स का मान निकालना है, एक्स वाले पार्ट को, एक्स देखे यहाँ पर डी कहा, बिंदु डी कहाँ है हमारा, डी हमारा कहते हैं यहाँ पर डी कहाँ है, डी ये है, तो एक्स वाला हमारा क्या मान है कौन सा है, तो ये 6 है, एक्स वाला क्या है 6 है, +6 है, इसकी भुज क्या होगी 6, भुज क्या होगी हमारे यहाँ पास 6 होगा, ठीक। इसी प्रकार भुज क्या होगा हमारा 6 होगा। कराए बिंदु एच की कोटि, कोटि मतलब वाई, वाई वाला मान निकाला, जहां बिंदु हो एच कहाँ है हमारा बिंदु एच यहाँ है, वाई निकालेंगे, वाई कितने की ओर गया है, वाई नीचे की ओर, देखिए यहाँ पर ये एक्स वाला होता है, एक्स नीचे की ओर गया, कितना है -3, ये बिंदु कहाँ, ये कहाँ मिलकर जन्म रहा है -3 पे, तो हमारा इसका माइनस कोटि क्या होगी -3 होगी। फिर बोला है बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक बोला है, तो बिंदु एल का निर्देशांक क्या है, मतलब एक्स कामा वाई लिखना है, मतलब एल कहाँ दिया गया हमारा, एल देखते हैं ये है एल, एल देखिए यहाँ पास है ये एल है, लेकिन इसका क्या तरफ देखते हैं, एक्स जो होता है एस तरफ गया ही नहीं, वाई तरफ अकेला है, एस तरफ कुछ नहीं गया, तो मतलब एक्स बराबर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जो वाई अक्ष पर ही है, एस अक्ष पर गया ही नहीं उस साइड, ना इस साइड गया ना तो इस साइड गया है, ना तो प्लस की ओर गया ना तो माइनस की ओर अपने स्थान पर गया था, लेकिन वाई तरफ गया है 1 2, ये 2 है हमारा, ये 3 4 5 मतलब 0,5 ये हमारा है। इसके बाद क्या बोला है कि बिंदु एम के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, एम के निर्देशांक, एम कहाँ है हमारा, एम हेरते हैं यहाँ पर, ये देखिए एम यहाँ है, एम यहाँ है, अब इसके बोला कि इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, एम के निर्देशांक, एम का निर्देशांक निकालते हैं तो एक्स वाला निकालेंगे तो एम हमारा यहाँ पास है, एम है, और वाई तरफ देखते हैं तो एम हमारा यहीं पास, देखिए यहाँ पास एक्स वाला कितना दिएगा -3, लेकिन -3 है 1 2 3, लेकिन जो एम है अपने स्थान पर यहीं पर बैठा हुआ है, ना तो आगे गया ना तो पीछे गया, तो मतलब इसका कितना आएगा 0 आएगा, -3,0। ये हमारे पहले दूसरे क्वेश्चन का सॉल्व है। आप लोग शेयर लाइक कमेंट करते रहिए, और कमेंट करके बताइए कि जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको बताइए, उसको क्लियर किया जाएगा।